वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने लारावेल को इंस्टॉल कर लिया था और कुछ अपग्रेड्स को देख लिया था, और यहाँ पर अभी मैं हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व लिख के दिस वन। लेट्स सी। ये मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त रन हो गया है। 8000। अच्छा, हम इसकी पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मुझे साथ साथ याद आती रहेंगी, मैं आपको वो चीज़ें करवाता रहूंगा। सो कीप इन माइंड, मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ना, लारावेल को इस्तेमाल करने के लिए ना सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अगर तो आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो वो तो फिर आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं, देन आई होप सो कि आपकी जो रैम है ना, वो मिनिमम 8 GB तो होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और अगर हार्ड जो है आपकी वो SSD लगी हो तो वेल एंड गुड है, वरना कोई मसला नहीं है। लेकिन 8 GB रैम जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी, ठीक है। जनरेशन कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त रन हो चुका है, मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, एंड नाउ लेट्स सी। ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। नाउ लेट्स सी, अगर मैं चाहता हूँ, मैं 8000 पे इसको रन नहीं करना चाहता, ठीक है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है या वैसे ही जस्ट, तो मैं यहाँ पर पोर्ट को इसको दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ 3030, 4 वर्ड्स की हमें पोर्ट देनी होती है, कोई भी दे सकते हैं। अब आप ये देखिएगा, मैं इसको इसके ऊपर रन करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर 3030 के ऊपर रन करूंगा तो इट विल वर्क फाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, आपको बात बताता चलूं कि एक पोर्ट पे हम एक ही प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। आज से जब लारावेल 8.7 हुआ करती थी, तब तो हमें एरर आ जाता था कि भाई ये वाली पोर्ट ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अब जबकि लारावेल 11 है तो ये हमें एरर नहीं देता है। अलबत्ता जोन सा प्रोजेक्ट रिसेंट स्टार्ट हुआ है, ये उसको आपके सामने शो कर देगा। तो दैट्स इट के हमारे पास ये मौजूद है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा रूट्स का, के व्हाट इज रूट्स एंड व्हाट इज व्यूज। ओके। अच्छा, रोड्स को कई लोग रूट्स भी कहते हैं, राउट्स भी कहते हैं, वट एवर। बेसिकली रूट्स का मतलब वो रास्ते हैं, जिन रास्तों को चला कर, जिन रास्तों के ऊपर चल के आप अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। लेकिन हमारे ये जो रूट्स हैं, बेसिकली जो लारावेल में है, हम रूट्स लिंक्स या URL को बोलते हैं। जबकि व्यूज की अगर बात की जाए तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर में से, ये जो MVC हमने डिस्कस किया था, M मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये उनमें से ये वो वाला व्यू है जो कि हमारे फ्रंट एंड को डील करता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको करके दिखाऊं, देन यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास मेरे रूट्स का फोल्डर है, और क्योंकि मैं अभी वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एंड पे हम इसकी APIs भी बनाएंगे। क्योंकि मैं वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मेरा रूट इस वक्त ये वेब का होगा, ठीक है। एंड इसी तरह अगर हम बात करते हैं व्यूज की, देन यू कैन सी, ये आपके सामने एक ये व्यू शो हो रहा है जो कि मेरा डिफॉल्ट का व्यू है। अब जरा गौर करिए, ये मेरा रूट है, ये मेरा URL है। अगर मैं यहाँ पर /असद लिख देता हूँ, देन यू विल सी कि ये यहाँ पर हमें 404 का या 401 का एरर दे देगा, बिल्कुल 40। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर असद लिखा तो यू कैन सी कि मुझे पेज शो कर रहा है। वाई? बिकॉज मैंने इसका रूट चेंज कर दिया था। अगर खाली ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब है लोड होने पर जो पेज आया वो। अब टेक्निकली इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वाला रूट हो तो ये फंक्शन चले जो कि मेरे कौन से व्यू को लेके आ रहा है, वेलकम वाले व्यू को लेके आ रहा है। अब वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी एक प्रॉपर एक्सटेंशन है जो कि हमें लारावेल प्रोवाइड करता है, जिसमें मुझे डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यू इसको ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। मुझे जस्ट इसका पहले वाला नाम लिखना है। मैं इसको रिमूव करके लिख देता हूँ, हेलो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स सी। इसको रिफ्रेश किया, मैंने पहले वाले पेज को खत्म कर दिया और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, हेलो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन सी दैट कि ये मेरा इस वक्त रूट वर्किंग में है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक नया रूट बनाता हूँ, मैं पहले वाला पेज वापस ले आता हूँ जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है। मैं यहाँ पर एक नया रूट बनाता हूँ, मिसाल ले लीजिए, मैं यहाँ पर करता हूँ जी रूट गेट। ओके, और उस गेट के अंदर मैं इसको बोल देता हूँ टेस्ट के नाम से, इसको एक रूट दे देता हूँ। और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं रिटर्न करवा देता हूँ इस व्यू के फंक्शन के अंदर, ठीक है। व्यू का फंक्शन क्या करता है, बेसिकली व्यू का फंक्शन आपके प्रोसेस को रिसोर्सेज के अंदर ये व्यूज के फोल्डर तक ले जाता है। और यहाँ पर
मैं इसको टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मेरा टेस्ट आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस रूट इज फॉर टेस्टिंग। ओके, अब यहाँ पर व्यूज के अंदर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, नहीं डॉट टेस्ट डॉट प्ले डॉट पीएचपी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2 में आई एम टेस्टिंग रूट कंट्रोल एस। अब हो क्या रहा है, ये मैंने एक सेकंड रूट बनाया था और ये मेरा सेकंड रूट मेरे इस टेस्टिंग की तरफ आ गया। लेट्स सी, इसको रिफ्रेश किया, ये आ गया। फिर उसके बाद टेस्ट पे क्लिक किया तो यू कैन सी कि मेरा टेस्ट का रूट आ गया। मतलब कि अब अगर मुझे जितने पेजेस बनाने हैं, यानी कि अगर मुझे अबाउट का पेज बनाना है तो आई एम गोइंग टू यूज हियर अबाउट रूट। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर अबाउट आई एम गोइंग टू यूज हियर रूट गेट अबाउट। ओके, एंड यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और ये फंक्शन फिर से मुझे रिटर्न करेगा व्यू के अंदर, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट, और यहाँ पर यू कैन सी मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज। ये मुझे वार्निंग शो कर रहा है, लेट मी चेक वार्निंग क्या है। यहाँ पर आपके सेमी कॉलन होना चाहिए। नाउ लेट्स सी, ये देखिए दिस वन। अब जब हम पीएचपी के अंदर जो डॉट अबाउट डॉट पीएचपी कॉन्टैक्ट डॉट पीएचपी लिखा करते थे, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब जस्ट हमारे यूआरएल वर्किंग में चलेंगे और ये हमारे यूजर फ्रेंडली यूआरएल होंगे। सो दैट्स इट, ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारे व्यूज हैं। यानी कि पहले हम पेजेस बनाकर उनके लिंक लगाया करते थे, अब हम जस्ट रूट्स बनाया करें। यानी कि इन द सिंपल वर्ड, अगर मैं यहाँ पर इस रूट को एक नाम दे देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इसका नाम है अबाउट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एंकर लगा देता हूँ और यहाँ पर उस एंकर को मैं अबाउट कर देता हूँ, दिस वन, दिस वन। ठीक है, मैं यहाँ पर अबाउट का भी लिख देता हूँ और यहाँ पर हम एक और रूट का नेम दे देते हैं जिसको मैं लिख देता हूँ टेस्ट का। ठीक है, ताकि हमारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब रूट को कॉल कैसे करना है, दो तीन तरीके हैं। आप रूट को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने जिस तरीके को इस्तेमाल किया है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है, आप भी यही इस्तेमाल करिएगा। दिस वन टेस्ट कंट्रोल एस, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं दिस वन अबाउट लिखा और यहाँ पर मैं टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं आपको भी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी ऑफिशियली हमने एक एप्लीकेशन कंप्लीट इस पे बनानी है। ओके, ये मैंने टेस्ट किया एंड कंट्रोल एस करने के बाद ये देखिए, ये मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा अबाउट का रूट है। टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा टेस्ट का रूट चेंज हो गया, अबाउट टेस्ट, अबाउट टेस्ट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर से होम पर जाना चाहता हूँ तो मेरा होम का रूट ये है, इन्होंने नेम नहीं दिया है यहाँ पर। मैं यहाँ पर दोबारा से एक नेम दे देता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ होम। ओके, एंड नाउ लेट्स सी एक और रूट। ओके, दिस वन एंड दिस वन, मैं इसको बोल देता हूँ भाई दिस वन। देखें दिस वन, ये होम, ठीक है, ये टेस्ट, ठीक है, ये अबाउट, ठीक है, टेस्ट, अबाउट, होम, ये मेरे तीनों रूट्स इस वक्त वर्किंग में। तो आई होप सो आपको रूट्स की और व्यूज की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा और मुझे बताइए ये टास्क करके कि आपसे ये टास्क हुआ है कि नहीं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।